चलिए आज का हमारा टॉपिक है ट्रू और फॉल्स। तो जरा समझिए आप लोग क्या कहना चाहता है ट्रू और फॉल्स। देखिए बहुत सिंपल सा टॉपिक है ट्रू और फॉल्स में। सी, पहली बात ये कि बिल्स पेबल क्या एक नॉमिनल अकाउंट है। सी, नॉमिनल अकाउंट मतलब क्या होता है? सी, गुजराती में हम बोले कि तेज खातू माल मिलकत नु खातू उपज खर्च नु खातू। तो ये नॉमिनल अकाउंट है क्या? ये नॉमिनल मतलब क्या एक्सपेंस इनकम रिलेटेड अकाउंट है? नहीं। बिल्स पेबल अकाउंट किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है, किसी व्यक्ति से पैसे लेने या देने। तो ये एक तरह का पर्सनल अकाउंट है। तो ये स्टेटमेंट क्या आएगा? फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट जाएगा फॉल्स में। फिर नेक्स्ट आते हैं, प्रॉमिस टू पे इज इंक्लूडेड इन द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। हाँ जी, तो प्रॉमिस टू पे इज इंक्लूडेड इन द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। एनी डाउट्स? तो प्रॉमिस टू पे कितना पे करना है आपको? अब मान लो प्रॉमिस टू पे इज इंक्लूडेड इन द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या प्रॉमिस टू पे हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज में इंक्लूड कर सकते हैं? श्योर। तो इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स। नेक्स्ट आ जाते हैं, बिकॉज प्रोमिसरी नोट अलग होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज अलग होता है। डेज ऑफ रिबेट आर एडेड इन द ड्यू डेट टू अराइव द मैच्योरिटी डेट। क्यों? करेक्ट। डेज ऑफ रिबेट नहीं आता, डेज ऑफ ग्रेस आता है। ग्रेस मतलब माफी। रिबेट तो क्या होता है, अगर आप डे, सपोज आप फॉर एग्जांपल एक बंदा है, बराबर है, एक बंदा है, उसको 1 लाख रुपए दूसरे बंदे को देने हैं। तो बराबर उसने एक बिल बना के इसको दिया, बिल इसने साइन करके दे दिया। अब मान लो कि इसने 1 अप्रैल को बिल बनाया था, 3 महीने का बिल था। तो 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, आपको टोटल कितना आ जाएगा? 1 जुलाई को चुकाना था। अब 3 दिन का ग्रेस छोड़ के आपको 4 जुलाई को चुकाना है। करेक्ट? तो डेज ऑफ ग्रेस ऐड होते हैं। और अगर मान लो कि इसने, अगर मान लो कि 1 महीना पहले चुका दिया तो वो रिबेट माना जाएगा। तो 1 महीना पहले चुकाने वाले को रिबेट बोलते हैं, और 3 दिन लेट चुकाने वाले को ग्रेस बोलते हैं। तो यहाँ पे रिबेट नहीं, क्या आएगा? ग्रेस आएगा। तो ये भी क्या आएगा? फॉल्स। नेक्स्ट आते हैं, डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ बिल इज अ गेन फॉर अ ड्रोई। देखो ड्रोअर जो होता है, मान लीजिए इसने बिल बनाया, चलिए मैं इसको भी समझा देता हूं। मान लीजिए ये बंदा है, इसने इसके ऊपर बिल बनाया एक बंदे के ऊपर 1,10,000 रुपए का। ठीक है, अब बंदे ने क्या किया मुझे बताइए? जिसने बिल बनाया वो ड्रोवर। जिसने बिल बनाया वो ड्रोअर है, और हाँ ये ड्रोअर है, और ये कौन है? ये ड्रोई है। एनी डाउट्स? तो ड्रोअर जो है, अब मान लो कि ये जल्दी पैसा चुका देता है, तो ये 99 100 ही चुकाता है। तो 100 रुपए इसके लिए तो लाभ है, ड्रोई के लिए। क्या ड्रोअर के लिए लाभ है? तो डिस्काउंट टाइम रिटायरमेंट ऑफ बिल इज अ गेन फॉर ड्रोई। ड्रोई के लिए गेन है ना, फायदा होगा ना, उसको 100 रुपए कम चुकाने होंगे। इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू। फॉरेन बिल इज ड्रॉन इन अ कंट्री एंड पेबल आउटसाइड द कंट्री। इज इट ट्रू? इज इट ट्रू? बिकॉज क्या होता है, बिल, फॉरेन बिल ये होता है कि जो हम हमारे देश में बनाते हैं, हमें फॉरेन देश में चुकाना होता है। तो ये क्या होगा? Promissory note is different from bill of exchange because the amount paid by the maker in case of former and acceptor in the case of later. See, एक बात समझो, एक बंदे ने इसके ऊपर बिल बनाया दूसरे बंदे के ऊपर, बड़ा, इसने साइन करके दे दिया। ये कौन है? मेकर। बड़ा, मेकर। ये कौन है? या हम भी बोलेंगे इसको ड्रोवर। बड़ा, इसको हम क्या बोलेंगे? ड्रोवर। इसको हम क्या बोलेंगे? ड्रोई। अब जिसको पैसा मिलने वाला है इसको पे ही बोल सकते हैं, बराबर ना? और इसको मेकर ही बोल सकते हैं बिकॉज बिल इसने बनाया था। अब ये कौन है? ड्रोई। करेक्ट। अब प्रोमिसरी नोट वाले पॉइंट में क्या होता है? प्रोमिसरी नोट वाले पॉइंट में ये बिल बना के देता है,
और फिर पैसा ये फ्यूचर में यही देता है। तो ये कौन है? मेकर। और ये कौन है? पे। इसको ड्रॉई भी बोल सकते हैं कि इसके ऊपर बन रहा है, तो ये ड्रॉई भी है, पे भी है। और ये कौन है? मेकर। अब पॉइंट यहाँ पे क्या बोला है? प्रॉमिसरी नोट डिफरेंट होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज से, because amount paid by the maker in case of former and acceptor in the case of later। मतलब प्रॉमिसरी नोट में मेकर पेमेंट करता है, प्रॉमिसरी नोट में मेकर पेमेंट करता है, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टर एक्सेप्टर पेमेंट करता है। तो दोनों चीजों में अंतर करी, तो क्या ये ट्रू है? ट्रू है भाई, तो भी क्यों है? नेक्स्ट, एनी डाउट्स? बेटा कोई डाउट है बेटा? चलो, A has drawn a bill on B. B accept the same and endorse the bill to C. A ने बिल बनाया B के ऊपर, और B accepted and the same and endorsed to C। कैसा हो सकता है? देखिए समझिए बात को, समझना यहाँ पे क्या लिखा है। A ने B के ऊपर बिल बनाया, B ने साइन करके दे दिया, करेक्ट है? ये B है, ये A है, ये B है, ठीक है। अब B ने वही बिल C को एंडोर्स कर दिया, कि ये पॉसिबल है? एंडोर्स कौन कर सकता है? B तो एंडोर्स कर ही नहीं सकता, इट इज फॉल्स। A bill given to creditor is called bills payable। A bill given to creditor, अब यानी इसने इसको बिल दिया, बराबर, इसने साइन करके दे दिया। अब मुझे एक बात बताओ, ये बंदा कौन है? ये क्रेडिटर है, और जिससे ये पैसा मांग रहा है वो डेटर है, सही है ना? डेटर कौन होता है? जिससे पैसा लेना होता है। तो बिल हम किसको देते हैं? डेटर को देते हैं ना, साइन करने के लिए। अब बिल इज गिवन टू अ क्रेडिटर, क्या भाई बिल क्रेडिटर को देते हैं कभी? किसको देते हैं? डेटर को, बराबर। और डेटर के लिए क्या होता है? बिल्स पेबल होता है। तो बिल आप क्रेडिटर को देते हो कि डेटर को देते हो? तो ये क्या होगा? एनी डाउट्स? कोई डाउट है? श्योर ना? जिससे पैसा लेना हो उसको देते हैं। क्यों? अ बिल गिवन टू अ क्रेडिटर, नहीं बेटा ये फॉल्स ही आएगा, भले इसमें ट्रू लिखा है बट इज फॉल्स। क्यों? क्योंकि देखो बिल गिवन टू क्रेडिटर, अब ये बिल गिवन टू क्रेडिटर इज कॉल्ड बिल्स पेबल। अब आप क्रेडिटर को दे रहे हो बिल, बराबर, आप क्रेडिटर को बिल दे रहे हो। अच्छा, ये तो फिर इसमें क्या होगा? बिल्स पेबल बन जाएगा। तो ये रिटर्न मतलब साइन करके आ रहा है, उस बात को चल रही है, क्या होगा? देखिए मैं समझाता हूं क्या। नहीं, अब बिल गिवन टू अ क्रेडिटर, तो बिल अगर मैं दे रहा हूं तो मैं किसको दूंगा? डेटर को ही दूंगा, पर वो साइन करके देगा, बराबर, तो वो किसको देगा? क्रेडिटर को देगा, और उसके लिए वो बिल पेबल होगा। पर अगर मान लीजिए, अगर सी पहली बात तो ये, अब बिल गिवन बाय क्रेडिटर, क्रेडिटर अगर बिल देगा तो क्रेडिटर बिल थोड़ी दे रहा है, अब बिल गिवन टू अ क्रेडिटर। ओके सी, एक बात समझिए, मैं समझाता हूं क्या कहना चाहता है, यहां ध्यान दीजिए। ये आपका एक ए है, बराबर, इसने बिल बना के बी को दे दिया, बराबर। अब ये बिल साइन करके इसको दे रहा है? क्रेडिटर को दे रहा है। तो डेटर बिल किसको दे रहा है? क्रेडिटर। बात समझ में आ रही है? डेटर बिल किसको दे रहा है? क्रेडिटर को। एनी डाउट्स बेटा? एनी डाउट्स? डेटर बिल किसको दे रहा है? क्रेडिटर को, सही है। तो इसके लिए क्या बन जाएगा? बिल्स पेबल। तो ये इस तरह से पूछ रहे हैं, समझ में आई बात? ये इस तरह से पूछ रहे हैं कि जो बिल अगर क्रेडिटर डेटर को देता है तो उसके लिए वो बिल्स पेबल होगा। पर एक्चुअली क्या होता है बेटा? बिल जो होता है ना, बिल रिटर्न लिखना चाहिए यहाँ पे। अब बिल रिटर्न टू क्रेडिटर, तो इन्होंने डायरेक्ट नहीं लिखा है, करेक्ट, इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। तो ये यहाँ पे क्या आएगा?
ट्रू। तो आप इसे यहाँ पे रिटर्न सेट कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। बेटा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो भी अलग कर देते हैं।